देश में बेहतर शिक्षा महंगी होती जा रही है। गरीब माँ बाप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में तस्वीर बदलती नजर आ रही है। यहाँ गरीब परिवार के बच्चे अंग्रेजी में पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी बिना किसी खर्चे के। इसके लिए राज्य सरकार स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का संचालन कर रही है, जहां सब्जी बेचने वाले के बच्चे से लेकर एक अफसर के बच्चे तक सब एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते हैं और सबको सुविधा और समान अवसर भी प्राप्त है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बेहतर शिक्षा के बीच आड़े आ रही गरीबी की दीवार तोड़ने के लिए राज्य सरकार स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रही है। My name is Fazin Ashrafi. I am studying in class 8. I have started as a normal average child, but I want to become an entrepreneur. I am very happy in this school because much more facilities in this school. वहीं स्कूल की खासियत की बात करें तो सरकार ने स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी आकर्षक बनाया है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग और पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने के हिसाब से स्कूल को सी तरीके से डिजाइन किया गया है। स्कूल में स्पोर्ट्स ग्राउंड, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का हाईटेक लैब है। This school is really different from other government schools. There are many facilities in this schools, like we get smart classes, students are able to see videos, PowerPoint presentations, we have good infrastructure, we nourish students in a way that they become global citizens. This school is providing equal opportunities and platform to each and every student, providing challenging education through innovative teaching and learning pedagogies. इंग्लिश बोलना रायपुर की फैजीन अशरफी के लिए सपने से कम नहीं था, क्योंकि फैजीन एक सब्जी दुकानदार की बेटी हैं। पिता जितना कमाते हैं उतने में तो बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चलता है, तो एक प्राइवेट स्कूल में फैजीन की पढ़ाई का तो सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल जाने से अब फैजीन और उसकी छोटी बहन दोनों ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं और आसानी से अंग्रेजी बोल भी पा रहे हैं। My previous school, we can't afford the fees, free complete education, and here we got a good facilities, a supportable teachers and staff, those guide us, and a good computer lab, a library, and which is useful for a bright future. And because of these facilities, my sister also study here. गरीब बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाई का अवसर मिले, इसके लिए 2020 में 3 स्कूल खोले गए थे और 2021 में स्कूलों की संख्या बढ़ाकर 121 कर दी गई। अब इस वर्ष 50 नए स्कूल खोले गए हैं, जहां पहली से 12वीं तक बच्चे निशुल्क इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार इस साल 32 उत्कृष्ट हिंदी मीडियम स्कूल भी खोल रही है। इस साल एडमिशन शुरू होते ही एडमिशन के लिए भगदड़ मच गई। 40-40 सीट के लिए हजारों आवेदन आते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक कक्षा की बच्चों की संख्या 50 करने की घोषणा कर दी है। इससे पिछले साल की तुलना में ज्यादा बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा। मेरे पिताजी की सैलरी बहुत कम है, जिससे मैं अच्छे स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। फिर मुझे इस स्कीम के बारे में पता चला, फिर मेरे पिताजी यहाँ मेरा एडमिशन करवाए। नाउ आई एम हियर, आई एम वेरी हैप्पी। वहीं रायपुर के शहीद स्मारक इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात करें तो यहाँ 3 साल में 2 से 1100 तक छात्रों की संख्या बढ़ गई है। 27 शिक्षकों का स्टाफ छात्रों को पढ़ाता है। 50% तो बीपीएल के बच्चों को ही एडमिशन की यहाँ प्राथमिकता दी जाती है। चाहे अच्छे सरकारी कर्मचारियों का भी रुझान जिस तरह से हो रहा है यहाँ पर एडमिशन के लिए, ये इस स्कूल की उपलब्धि में मानता हूँ। यहाँ पर हम खेलकूद की भी बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 साल में
कोरोना सत्र के कारण खेलकूद गतिविधियां उतनी अच्छी तरह से चालू नहीं हो पाई थी। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। अब हर गांव में इसी तरह से सरकारी स्कूल खोलने की मांग उठ रही है। मुख्यमंत्री ने भी दर्जनों जगह अगले सत्र से स्कूल खोलने की घोषणा की है। इससे अगले साल स्कूलों की संख्या और बढ़ जाएगी। इससे ज्यादा बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने का मौका मिलेगा। वहीं ग्रामीणों की मांग पर घर से लंबी दूरी तय करने वाले बच्चों के लिए स्कूल बस और स्कूल में हॉस्टल खोलने की तैयारी शुरू हो गई है।